आप सभी का स्वागत है। ध्यान, ज्ञान, मान सम्मान, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य संतुलन, उच्च शिक्षा सफलता, योग संस्कार की स्थापना के लिए कार्य चैनल अध्यात्म योग एवं नेसरी चिकित्सा लाइट एंड थॉट एवं रेकी के महागुरु द्वारा संचालित चैनल लाइफ बैलेंस विद डिवाइन में। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और योग संस्कार की स्थापना में अपना सहयोग कीजिए। किसी भी बंद या प्राणायाम, कुंभक आदि से पूर्व नाड़ी शोधन प्राणायाम की क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिए, जिससे प्राणायाम, कुंभक आदि का निरापद लाभ प्राप्त हो सके। हम सभी या सभी मानव अज्ञात अथवा प्रमादवश जो भूल हो जाती है, उसके कारण शरीर में मल वृद्धि होती रहती है। यह मल या नकारात्मकता देह में एकत्रित होती रहती है, समस्त नाड़ी जाल को गंदा और अवरुद्ध कर देता है। प्राणायाम के दौरान शुद्ध वायु खींचकर उसमें सम्मिलित प्राण शक्ति को रक्त के साथ मिलाकर उस मल को भस्म करके बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार नाड़ियों के शुद्ध होने से रक्त का प्रवाह अवावगति से समस्त शरीर में होने लगता है और उसकी चैतन्यता स्फूर्ति पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। आत्मिक प्रगति में मानसिक ही नहीं, शारीरिक अवयवों की मलिनता एवं निष्क्रियता भी बाधक बनती है। स्थूल अंग प्रत्यंगों के परिशोधन के लिए आसन, व्यायाम, बंद मुद्रा के विविध यौगिक उपचारों का वर्णन योग ग्रंथों में आता है, जो शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म शरीर नाड़ी गुच्छकों के से बना होता है। इन उपचारों की पहुंच उस तक नहीं होती है। उसके परिष्कृत के लिए प्राणायाम की विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। प्राण प्रक्रिया द्वारा नाड़ी शोधन होने से प्राण संचार की व्यवस्था ठीक बनती है तथा मलिनता जन्य निष्क्रियता दूर होती है। फलतः आत्मिक प्रकृति का मार्ग प्रशस्त होता है। पर यह तथ्य सदा स्मरण रखना चाहिए कि योग ग्रंथों में प्रयुक्त किया गया नाड़ी शब्द शरीर शास्त्रियों द्वारा बताई गई नसों के लिए नहीं, नाड़ियों के संपर्क से चलने वाले प्राण प्रवाह के लिए प्रयुक्त किया गया है। शरीर शास्त्रियों के अनुसार शारीरिक नाड़ी संस्थान में जब गड़बड़ी होती है तो रक्त संचार में बाधा पहुंचती है तथा कई प्रकार की व्यतिरेक उत्पन्न होते हैं। ऐसे नाड़ी तंतु रक्त का दबाव ठीक प्रकार न सह सकने के कारण दर्द से पीड़ित रहते हैं। संसार व्यवस्था में व्यतिरेक से शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को समुचित परिणाम में रक्त की मात्रा नहीं मिल पाती है। फलतः वे भी अशक्तता की स्थिति में अपना काम भली भांति पूरा नहीं कर पाते। शरीर की गंदगी का विजातीय तत्वों का निष्कासन न हो तो शरीर के भीतर विषाक्तता बढ़ती है तथा क्रम से जीवनी शक्ति घटती है। विषाक्तता के बढ़ने तथा जीवन शक्ति के घटने से विविध रोगों का आक्रमण होता है तथा मनुष्य दुर्बल तथा रुग्ण बनता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की विद्युत नाड़ियों में गड़बड़ी उत्पन्न होने से भी ठीक ऐसी ही अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इस तथ्य से सभी परिचित हैं। जैसे टेलीफोन या बिजली आदि के तारों की मध्यवर्ती अवरोध उत्पन्न हो जाने पर विद्युत प्रवाह रुकता है तथा सप्लाई बंद हो जाती है। सूक्ष्म नाड़ी मंडल की अव्यवस्था का प्रभाव समूचे सूक्ष्म शरीर प्राण शरीर के ऊपर पड़ता है। फलस्वरूप अनेक प्रकार के शारीरिक व मानसिक व्यतिरेक दिखाई पड़ते हैं, जो साधक के लिए चट्टान की भांति अवरोध सिद्ध करते हैं। मरने लगने की, जी उचटने की, मन के चलायमान होने जैसी कितनी ही शिकायतें अधिकांश साधक करते रहते हैं। साधना संबंधी विविध विधानों पर ठीक प्रकार पालन करते हुए भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। अध्यात्म विज्ञानियों ने इसका प्रमुख कारण बताया है नाड़ियों की प्राण संचार व्यवस्था की विकृति। अस्तु यह आवश्यक हो जाता है कि योग अभ्यास करते हुए सूक्ष्म नाड़ी संस्थान के परिशोधन का प्रयत्न किया जाए। इसकी अपेक्षा करने से साधना के उच्च स्तरीय सोपानों पर चढ़ पाना तथा अभीष्ट लाभ उठाना सकना कठिन पड़ता है। यह सच है कि मस्तिष्क में ध्यान की धारणा से नादानुसंधान, प्राण संधोध, त्रट आदि की प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है, पर उपरोक्त गड़बड़ी से सूक्ष्म अवयवों में ऊर्जा का समुचित वितरण नहीं हो पाता। यह अवरोध सूक्ष्म शरीर की नाड़ियों को बलिष्ठ बनाने के उद्देश्य से किए गए प्रयत्नों को सफल नहीं होने देता। यही कारण है कि जिस प्रकार शारीरिक परिशोधन में रक्त संचार प्रणाली को ठीक करने पर महत्व दिया जाता है, उसी तरह आत्मविकास की साधनात्मक पद्धतियों में सूक्ष्म नाड़ी संस्थान के परिशोधन को प्राथमिकता दी जाती है। आत्मवेत्ताओं के अनुसार मेरुदंड के अवस्थित ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यद्यपि मस्तिष्क के साथ जुड़ा रहता है, पर इसकी मूलभूत गतिविधियां स्वसंचालित हैं। मस्तिष्क के साथ उसका संबंध होते हुए भी घनिष्ठता एवं नियंत्रण की स्थिति नगण्य है। शरीरगत मेरुदंड महत्वपूर्ण गतिविधियां मेरुदंड से निकलकर सर्वत्र फैलने वाले स्नायु मंडल से संचालित होती हैं। उनका संचालन सूत्र सुषुम्ना में
अवस्थित है, मस्तिष्क में नहीं। इसलिए आत्मविज्ञान में मेरुदंड को भी एक तरह का मस्तिष्क मेरुधुरी सेरिब्रोस्पाइनल एक्सेस कहकर समाधान करना होता है। शरीर विज्ञानी सुषुम्ना को मेरुदंड के भीतर दोनों ओर नीचे से ऊपर तक समानांतर चलने वाले स्नायु गुच्छों की श्रृंखला मानते हैं। यह स्वसंचालित है, स्वतः चलती है। इसे अपना क्रियाकलाप जारी रखने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस श्रृंखला का वाम पार्श्व इड़ा, दाहिना पार्श्व पिंगला और मध्यवर्ती समन्वित भाग सुषुम्ना कहा जाता है। ये तीनों ही परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठतापूर्वक संबंध हैं, पर उनके भीतर चलने वाले विद्युत प्रवाह के आरोह अवरोह को देखते हुए उपरोक्त वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों, आज बताते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक ऐसी विधि का प्रथम भाग जो निरापद है और शीघ्र नाड़ी शोधन होता है। अब तक जो बताया क्यों जरूरी है नाड़ी शोधन, इसी पर हमने चर्चा की। अब आगे कैसे करें नाड़ी शोधन। सर्वप्रथम लगभग 1 सप्ताह अपनी आती जाती अर्थात पूरक रेचक या रेचक पूरक पर ध्यान देना है। अर्थात सांस अंदर गई और बाहर गई या बाहर गई और अंदर गई आई, बिना किसी भी भाव के सुबह से ही उठते ही सांस पर ध्यान दें और मन में कम से कम 3 बार स्वयं से कहें कि आज मैं अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दूंगा। यदि दिन में भूल गए तो कोई बात नहीं, जब भी दिन में या रात में ध्यान आए तभी ध्यान दें तथा भोजन सुपाच्य और पौष्टिक लें तथा पेट साफ रखें और भोजन आवश्यकता अनुसार ग्रहण करें तथा यदि डकार आ जाती है तो उसके बाद बिल्कुल भी भोजन ग्रहण न करें। तरल पदार्थ अर्थात जल, जूस, हल्का दूध अपनी प्रकृति के अनुसार लें, क्योंकि शरीर में दूसरा महाभूत तत्व जल ही है जो लगभग 70% है। यह हमारी शुद्धि भी करता है और ऊर्जाओं का वाहक भी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप 1 सप्ताह में खुद को बदला हुआ महसूस करेंगे और आगे के लिए स्वयं को तैयार कर लेंगे। अब पूर्व के सप्ताह की क्रियाओं को जारी रखते हुए 1 सप्ताह या कम से कम 3 दिन आती जाती सांसों पर ध्यान के साथ साथ जाती हुई सांस को थोड़ा तेजी से बाहर फेंकेंगे। भोजन के समय केवल सांसों पर ही ध्यान देंगे। दूसरे सप्ताह में जब भी दिन में समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, जब पेट खाली महसूस हो तो पहले दिन 1 से लेकर 11 तक सांस को केवल बाहर, दिन में जब ध्यान आए 24 घंटे में कम से कम 1 बार इस क्रिया को जरूर करेंगे। सांस को तेजी से बाहर फेंकेंगे। दूसरे दिन 4 बार ये क्रिया करेंगे। तीसरे दिन 6 बार करेंगे। चौथे दिन 8 बार और 5वें दिन 10 बार। छठे दिन 11 बार और 7वें दिन 12 बार ये क्रिया करेंगे। इसकी एक क्रिया में 11 बार सांस को बाहर फेंकेंगे और जो रेचक होगा उसको 12 बार करेंगे, 11 बार करेंगे तथा पूरक अपने आप स्वतः ही होता रहेगा। अब तीसरे सप्ताह में किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे जो आपके लिए आसान हो। कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। प्राणायाम मुद्रा को नियमानुसार करेंगे। सबसे पहले दायां नथुना अर्थात पिंगला नाड़ी को बंद करके बाएं अर्थात ईड़ा नाड़ी से धीरे धीरे पूरक करेंगे और प्राण प्रवाह के भाव को मूलाधार चक्र तक ले जाएंगे। लयबद्ध सांस लेंगे और समय को 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पूरक करेंगे। कुंभक करेंगे। मूलाधार चक्र पर 6 बार लंबी मंत्र बोलेंगे। लम 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 लम। लंबी मंत्र बोलिए और इड़ा से ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिन तक रेचक करेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बाहर रोकिए अर्थात बाह्य कुंभक करेंगे। अब ईड़ा नाड़ी की अर्थात बाईं नासिका बंद करिए और पिंगला अर्थात दाहिनी नासिका से समय को 6 तक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पूरक कीजिए और प्राण प्रवाह के भाव को मूलाधार चक्र तक ले जाकर 6 तक फिर वही बीज मंत्र बोलेंगे। लम 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 लम
लम। 6 बार बीज मंत्र को मन में बोलते हुए कुंभक कीजिए तथा पिंगला अर्थात दाहिनी नासिका से ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक गिनते हुए रेचक कीजिए। अब प्राणायाम के प्रवाह का पूरक इड़ा से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक करते हुए मूलाधार चक्र पर 6 तक लम 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 मन में बोलते हुए कुंभक कीजिए और दाहिनी नासिका से अर्थात पिंगला से रेचक कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक और बाह्य कुंभक कीजिए 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह एक नाड़ी शोधन की एक आवर्ती क्रिया हुई। इसी प्रकार दूसरी भाव क्रिया में पूरक नाड़ी से पूरक इड़ा से अर्थात बाईं नासिका से 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राण के प्रवाह का भाव स्वादिष्ठान चक्र पर करना है और वहां पर 6 तक वम 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 बीज मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है तथा इड़ा से ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक रेचक करना है। फिर बाह्य कुंभक करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बाह्य कुंभक करना है। अब प्राण के प्रवाह का पूरक पिंगला से करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक स्वादिष्ठान चक्र पर कुंभक करना है 6 तक वम 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 बीज मंत्र का मनमोच्चारण करना है और पिंगला अर्थात दाहिनी नासिका से ही रेचक करना है और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बाह्य कुंभक करना है। अब तीसरी बार इड़ा से पूरक करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक करते हुए प्राण प्रवाह को भाव को स्वादिष्ठान चक्र तक लेके जाना है और स्वादिष्ठान चक्र पर 6 बार बीज मंत्र वम 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 मन ही मन उच्चारण करते हुए कुंभक करना है और फिर पिंगला अर्थात दाहिनी नासिका से रेचक करना है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बाह्य कुंभक करना है। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक भाव आवर्ती हुई। इसी प्रकार मणिपुर चक्र पर रम बीज मंत्र के साथ एक भाव क्रिया आवर्ती करना है। इसी प्रकार हृदय चक्र पर यम बीज मंत्र के साथ एक भाव क्रिया आवर्ती। इसी प्रकार विशुद्ध चक्र पर हम बीज मंत्र के साथ एक भाव क्रिया आवर्ती करना है। इसी प्रकार आज्ञा चक्र पर हम बीज मंत्र के साथ एक भाव क्रिया आवर्ती और सहस्त्रार चक्र पर ओम बीज मंत्र के साथ एक भाव क्रिया आवर्ती करना है। तीसरे सप्ताह में पहले दिन एक नाड़ी शोधन भाव क्रिया आवर्ती सुबह नियमानुसार और एक सायंकाल में अर्थात दिन में 2 बार करनी है। दूसरे दिन भी एक आवर्ती परंतु पूरक की गिनती समय 6 की बजाय 7 करना है या यथाशक्ति करना है। तीसरे दिन भी एक आवृत्ति और समय 7 की रखना है या यथाशक्ति। चौथे दिन भी एक आवृत्ति और समय 7 ही तक रखना है या यथाशक्ति रख सकते हैं आप। 5वें दिन 2 आवृत्ति करना है। ध्यान रखें 5वें दिन 2 आवृत्ति करना है, समय 7 की गिनती तक या यथाशक्ति करें। छठे दिन 2 आवृत्ति और समय गिनती के अनुसार 1 से 7 तक ही यथाशक्ति करें। 7वें दिन 3 आवृत्ति यानी 7वें दिन 3 आवृत्ति करना है और समय की गिनती अनुसार 7 तक या यथाशक्ति करें। जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कम या ज़्यादा, लेकिन कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक कर सकते हैं आप। यह क्रिया एकदम बिल्कुल निरापद है,
शक्ति के अनुसार करें। कोई तनाव या अलग से शक्ति ना लगाएं। एकदम सरल है, आप कीजिए तो सही। नाड़ी शोधन संभव है, आसान है। अपनी शक्तियों को जागृत कीजिए, अपना भाग्य स्वयं लिखिए। बने रहिए हमारे साथ अपनी उच्च सफलता और सुख समृद्धि और स्वास्थ्य संतुलन के लिए। धन्यवाद। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एकदम सरल है, सरल विधियों और सरल भाषा के साथ आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। सरल है, हमारे साथ बने रहिए।